तो बूटस्ट्रैप इज आज हमारा टॉपिक बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस हमने सबने सीख ली है। तो सीएसएस की जो क्लासेस होती हैं उस पर पूरी बूटस्ट्रैप खड़ी हुई है। मीन दैट के जैसे हम एक फाइल बनाते हैं, इस फाइल को हमने ओपन कर लिया, ब्लैंक है ये फाइल अभी, इसको हम VS कोड के अंदर भी खोल लेते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल CSS के अंदर हम यहाँ पर कोई भी P का टैग लिखा, उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा, तो जो हमने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कोई भी चीज़ उस पर अप्लाई करनी है, तो हम क्या करते थे, स्टाइल लगाते थे। तो स्टाइल लगाने के हमारे पास दो तीन तरीके थे। एक तो था कि इनलाइन हम इसके अंदर ही स्टाइल कर दें, दूसरा ये था कि हम स्टाइल का टैग बना के फिर स्टाइल करें, है ना। तो तीसरा आपके पास था एक्सटर्नल फाइल लगाना। तो मैं आप यहाँ पर कोई फाइल बनाता हूँ CSS की, तो इसको मैं कह देता हूँ style.css। तो अब मैं अपना स्टाइल इसके अंदर लिखूंगा। जैसे मैंने P के टैग को मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर आपका रेड हो जाना चाहिए। हम जस्ट थोड़ा सा वर्किंग देखना चाह रहे हैं कि उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो लिंक टैग के जरिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए style.css, तो हम देखते हैं मेरे स्टाइल अप्लाई हो रहा है। ओके फाइन। अब यही चीज हमने कैसे करना है, हमने बूटस्ट्रैप के जरिए करना है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फाइल ही है, अगर हम सिंपली उसको समझें तो वो एक फाइल ही है जिसके अंदर आपके पास बनी बनाई क्लासेस होती हैं। डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट क्लासेस बनी होती हैं। जैसा कि हो सकता है आपके पास कलर रेड के लिए एक क्लास होगी। जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि क्लास है जी बैकग्राउंड रेड की, ठीक है। तो ये क्लास बनी बनाई है, हमें जिस जिस जगह पर रेड कलर चाहिए हम वो क्लास दे देंगे कि PG रेड, ठीक है। P को H1 को जहां पर भी हमें चाहिए हम ये ऐसा करते रहेंगे, हम क्लासेस देते रहेंगे। तो सेम यही चीज हम क्या करेंगे, सेम यही चीज हम बूटस्ट्रैप के जरिए करेंगे। हम बूटस्ट्रैप को लिंक करेंगे अपनी इस फाइल के अंदर, जैसे हमने CSS की इस फाइल को किया है। तो वो बूटस्ट्रैप की फाइल हमारी इस फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। उस बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर बहुत सी क्लासेस बनी पड़ी होंगी। उन क्लासेस को हमें सिर्फ समझना है कि कौन सी क्लास क्या काम करती है, फिर हमें जहां पर जरूरत है वहां पर उस क्लास को सिर्फ यूज करना है। सही है। तो यही बेसिकली आपके पास बूटस्ट्रैप है। तो हम स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने से पहले आपने ऑनलाइन जाना है, बूटस्ट्रैप का लिखना है कि जी बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के लिए आपको पहले वो फाइल चाहिए जहां पर वो फाइल पड़ी है। तो अभी हम जो यूज करने जा रहे हैं वो बूटस्ट्रैप 5.2 है। तो ये बूटस्ट्रैप के वर्जन्स हैं। जैसे पहले 3 था, 2, 4, 3 के बाद 4, 5 एंड 5 के बाद 5.2, ठीक है। तो ये वर्जन्स, हर वर्जन के अंदर कुछ नई क्लासेस आती हैं, कुछ पुरानी क्लासेस जो ओल्ड हो चुकी होती हैं, जो सही तरह काम नहीं कर रही होती, वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो हम बूटस्ट्रैप 5.2 यूज करने जा रहे हैं। मैंने जैसे गूगल पे लिखा बूटस्ट्रैप 5.2, तो गेट स्टार्टेड मेरे पास आ गया। आप डाउनलोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो मेथड है। एक मेथड क्या है, आपका एक मेथड है कि आप बूटस्ट्रैप का लिंक यूज करें, ठीक है। बूटस्ट्रैप का लिंक मीन दैट कि आपने उसको डाउनलोड नहीं करना। आपने क्या करना है, नेट पर जहां पर भी बूटस्ट्रैप की वो फाइल पड़ी होगी बूटस्ट्रैप वालों की अपनी वेबसाइट पर, आपने उस फाइल को अपनी इस फाइल के साथ अटैच कर देना है। सिंपल, जैसे हम यहाँ पर लिंक करते हैं ना, तो लिंक के अंदर हम रेफरेंस बताते हैं कि वो फाइल किधर पड़ी है। तो वो रेफरेंस हमने देना है कि बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, वो रेफरेंस देना है। एक तो ये है, उसे कहते हैं CDN लिंक। तो उसका तरीकाकार क्या है, हमने जब बूटस्ट्रैप 5.2 लिखा तो इंट्रोडक्शन पे आए, डाउनलोड पे गए, तो डाउनलोड पे जाके हमने ये जो CSS का लिंक है, पहला लिंक है, इसको हमने उठाया, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल, हमारी बूटस्ट्रैप अब अपनी इस पेज के साथ न्यू क्लास .html के साथ अटैच हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे मैंने अटैच किया, CDN के जरिए। CDN मीन दैट कि ऑनलाइन कहीं पर फाइल पड़ी हुई थी,
उस फाइल को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अगर मैं इनके लिंक पे जाऊँ ना जहाँ पर ये फाइल पड़ी है, तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इनके लिंक को ओपन करता हूँ, तो आप ये देखें ये पूरी फाइल है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप लिखी हुई है। हमें सिर्फ ये समझना है कि इसके अंदर कौन सी क्लास है और वो क्या काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था CDN। तो दूसरा मेथड है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। तो मैं जब डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से जिप फाइल डाउनलोड होगी। फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, CSS एंड JS। तो हमें यूज़ करना है CSS। तो CSS के अंदर बहुत सी फाइल्स हैं, हमें जो इनकी मेन फाइल होगी उसको इंपोर्ट कर लेना है। तरीकाकार क्या होगा, सेम मैं यहाँ पर लिंक लगाऊंगा। लिंक के अंदर मैं कहूँगा कि मेरे पास वो फोल्डर क्या है, ये फोल्डर है जिसके अंदर CSS है। CSS के अंदर मुझे कौन सी फाइल बतानी है, main.css। ठीक है, तो मैं यहाँ पर main.css ढूंढ दूंगा, main.css, इसको क्लिक कर दूंगा। अब ये भी यूज हो रही है, ये भी, आप चाहे ये यूज कर लें चाहे ये यूज कर लें, दोनों वैलिड। फर्क क्या है, इसके अंदर हमने कोड डाउनलोड नहीं किया, नेट पर कोड पड़ा है उसको हमने अटैच कर लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पूरी फाइल डाउनलोड कर ली है, डाउनलोड करने के बाद हमने अटैच कर ली। क्लियर हो गया। तो मैं जो यूज करने जा रहा हूँ वो तरीका यूज करने लगा हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन यूज वाला। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन क्यों यूज करने लगा हूँ इसकी भी वजह आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन यूज करने की वजह यह है कि बहुत सी वेबसाइट्स आपकी बूटस्ट्रैप पर चल रही होती हैं। हो सकता है कि आपने अपने क्रोम के अंदर, या कोई यूजर है जो आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है, उसने ऑलरेडी कोई वेबसाइट ऐसी यूज की हो जो बूटस्ट्रैप यूज कर रही थी। तो आपका ब्राउजर पता क्या करता है, वो कैशे के अंदर रख लेता है वो फाइल जो बार बार रिपीट हो रही है। तो मोस्टली वो बहुत सी वेबसाइट बूटस्ट्रैप यूज करती हैं, तो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है ना वो ब्राउजर डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लेता है। तो जब आपकी वेबसाइट क्लिक होगी, यूजर उसको ओपन करेगा, तो क्या होगा, ब्राउजर उसका चेक करेगा कि क्या इसके अंदर बूटस्ट्रैप तो नहीं है। अगर बूटस्ट्रैप है तो वो रहने दो, वो डाउनलोड ना करो, वो मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर है। और अगर आप खुद से डाउनलोड करके वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करें, तो फिर क्या होगा कि जब वो वेबसाइट आपकी यूजर खोलेगा तो आपकी जो खुद से CSS की फाइल्स हैं वो भी डाउनलोड होंगी। इससे आपकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप CDN यूज करें। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? जस्ट अ सेकेंड, वीडियो मैक्सिमाइज करने का डबल क्लिक करें तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसको डबल क्लिक कर दें आप वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि बूटस्ट्रैप तो हमने लगा ली, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए सिंपल तरीका है। एक तो आप हेल्प ले सकते हैं इनकी वेबसाइट से भी, जो चीज आपने यूज करनी है आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि जब आप बार बार यूज करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएंगी चीजें। फॉर एग्जांपल आज के लिए हम ये करते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर कलर्स कैसे कैसे होते हैं। तो मैं कहता हूँ बूटस्ट्रैप 5.2 कलर्स। ओके, सॉरी, कलर्स। तो आपको बूटस्ट्रैप दे देगा कि कलर के मेरे पास जो कलर अवेलेबल है वो ये वाले कलर है। कौन सा है जी? ब्लू कलर है, उसको वो नाम दे रहा है प्राइमरी। डार्क ग्रे का कलर है उसको सेकेंडरी दे रहा है। ग्रीन कलर को सक्सेस दे रहा है, डेंजर। ये नाम है क्लासेस के। ठीक है, ये हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, यानी कि उन्होंने CSS की फाइल जो है बूटस्ट्रैप की उसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर आपने येलो कलर देना है तो वार्निंग है, हल्का ब्लू सा देना है इन्फो है, लाइट है, डार्क है, ये सारी क्लासेस कलर की हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है, मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा, मुझे अपना कलर चाहिए ग्रीन। तो बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने क्लास लिखनी है टेक्स्ट डैश, ग्रीन कलर के लिए यूज होती है सक्सेस। तो आपने सक्सेस लिखा, तो अब आपका कलर सक्सेस हो गया। आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कलर मेरा ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन सा कलर है। ठीक है, अब ये मेरा टेक्स्ट का कलर था,
अब अगर आप टेक्स्ट का कलर वार्निंग करना चाहते हैं, वार्निंग मीन दैट येलो, ये आपको एक बार कलर नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 10-12 कलर्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, बॉडी, म्यूटेड एंड वाइट वगैरह, ठीक है। तो ये कलर्स की क्लासेस हैं, ये आपने याद कर लेनी है, यही बार बार रिपीट होती हैं। अच्छा, अब मजे की बात ये है, यही कलर की क्लासेस बैकग्राउंड के कलर के लिए भी यूज होती है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला प्रीफिक्स चेंज होता है। जैसे टेक्स्ट का कलर, यानी कि टेक्स्ट का कलर हमें पता चल रहा है। अब अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर चाहिए तो मैं बीजी लगा दूंगा, आगे कलर्स वही, कलर्स के नाम वही रहेंगे। तो मुझे कलर का नाम चाहिए इन्फू, तो इन्फू थोड़ा सा कौन सा होता है, ये थोड़ा सा ब्लू सा है, तो अब ये मेरा बैकग्राउंड कलर इन्फू हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर मुझे व्हाइट चाहिए, तो टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कलर के नेम वही रहेंगे, इन्फो, सेकेंडरी, वार्निंग, बीजी, डेंजर वगैरह। अब मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग 1, तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो। तो रेड के लिए हमारे पास क्लास होती है डेंजर, तो बीजी डेंजर रेड हो गया। टेक्स्ट मुझे व्हाइट चाहिए, तो टेक्स्ट, अच्छा म्यूटेड भी कर सकते हैं, म्यूटेड वो थोड़ा सा ग्रे सा कर देगा, क्लियर है। तो इसी के साथ आप इसको कलर बैकग्राउंड बदलना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपने ये क्लासेस कहीं डिफाइन नहीं की, बनाई नहीं, ये बूटस्ट्रैप ने बनी बनाई आपको क्लासेस दे दी, ठीक है। तो कलर के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट के कलर तो हमने देख लिए। फिर वो कहता है कि आप इसके अंदर, अच्छा जी, इस तरीके से प्राइमरी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट प्राइमरी। अच्छा, स्टाइल, आप स्टाइल भी वो कहता है लगा सकते हैं, तो स्टाइल तो हमने पढ़ा ही है, वो तो हम लगा ही सकते हैं, वो तो हमें पता है, ठीक है। तो -BS, ठीक है, वो जो आप दिखा रहे थे, तो वो कह रहा है कि आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कलर, आपके कलर कंप्लीट हो गए। बैकग्राउंड का कलर देखना है तो उसके अंदर सिर्फ आपने बीजी लगा देना है। अब हम अपने बटन के कलर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बटन, तो बूटस्ट्रैप के बटन आ गए। तो बटन के भी वही कलर हैं, ठीक है, बटन प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो। तो सिर्फ हमें करना क्या है, बटन के लिए बटन बनाया, मेरे पास है लॉगिन का बटन। तो मुझे क्या करना है, अपनी क्लास के अंदर पहले देना है, पहले BTN की एक क्लास देनी है। इसका मतलब है कि जो पहले स्टाइल आ रहा है उसको खत्म कर दो, ठीक है। अब आपने अपना स्टाइल देना है कि बटन आपका कौन सा होना चाहिए, बटन आपका होना चाहिए जी वार्निंग, तो वो येलो कलर का हो जाएगा, बटन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बटन के और भी वेरिएंट्स हैं, आप जो बटन चाहें, लाइट चाहिए, अच्छा ये हावर भी इस पर ऑटोमेटिकली काम करता है, थोड़ा सा हल्का, है ना, तो ये मजे की चीज है। अब इसके बाद क्या होता है, अब करना यह है कि बटन आपके पास इस तरह के भी होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने आउटलाइन की क्लास ऐड करनी है। तो बनी बनाई क्लासेस हैं, तो मुझे क्या करना है, वार्निंग के लिए BTN के बाद मुझे आउटलाइन वार्निंग कर देनी है। तो ये वाली क्लास तो लास्ट में पहले देनी ही देनी है BTN, ठीक है। उसके बाद आप BTN आउटलाइन वार्निंग, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैं इस तरह का बटन यूज करना चाह रहा हूँ। अब जैसे उस पर माउस जाएगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भूल भी जाए क्लासेस BTN वार्निंग की, तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल जाना है, आपने कहना है बूटस्ट्रैप 5.2 बटन। तो आपके पास बटन आ गए, जो बटन आपको चाहिए, कौन सा बटन चाहिए जी, ये वाला सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस, ये बड़ा सक्सेस, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पर आके बना लेता, मेरा बटन बन गया, बटन रेडी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद अच्छा और भी क्लासेस हैं कि अगर आपने अपना बटन बड़ा करना हो तो एक क्लास ऐड करनी है जी बटन LG की, तो बटन LG कर दूंगा तो मेरा बटन बड़ा हो जाएगा, बाकी क्लासेस वैसे ही रहेंगी, ठीक है। मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है।
अब स्मॉल चाहिए तो स्मॉल भी आप कर सकते हैं, तो बटन स्मॉल, पहले हम इसको यही बटन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर LG की बजाय SM कर देंगे स्मॉल, ठीक है। तो ये मेरा बटन स्मॉल हो गया, ये मीडियम जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट है, ये लार्ज हो गया एंड ये स्मॉल, ठीक है। इसके बाद क्या है, अच्छा जी, बटन के अंदर बाकी वही चीजें बार बार आ गई। अच्छा, डिसेबल भी कर सकते हैं, वो तो आपको भी पता है, बटन के अंदर HTML की प्रॉपर्टी है, डिसेबल डाल दो डिसेबल हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये वो क्या कह रहा है कि ये इतना बड़ा बटन, इसका ये मतलब है कि जितना आपका पेरेंट होगा उतना बटन आपका हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले समझनी पड़ेगी, क्या चीज समझनी पड़ेगी, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हाइट एंड विड्थ भी हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखना है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर जी जो हाइट होती है वो ये तो स्टाइल से दे रहा है, इसको हमने नहीं देखना, स्टाइल की क्लासेस होती हैं, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर ना 4 तरह से आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं। 4 तरह से कौन कौन सी, एक होता है हाइट, में वैसे बाहर लिख रहा हूँ, H25, इसका मतलब है कि आपके पेरेंट की जितनी हाइट होगी उसका 25% लेना है आपने। एक है 50%, यानी जितना आपका पेरेंट होगा उसका आपने 50% ले लेना है। फिर 75, फिर 100, ठीक है। इसी तरह विड्थ की भी है, विड्थ W के साथ 25, 50, 75 एंड 100। अभी मैं अपना ये बटन बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको विड्थ दे दूंगा 100। तो देखते हैं ये काम करती है कि नहीं। तो मेरा बटन फुल बटन, तो जितना आपका पेरेंट डिव होगा उतना आपका बटन बन जाएगा, ठीक है, जितना भी डिव होगा। तो इसी तरह मैं इसको 50% कर दूंगा तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बटन। अच्छा, हाइट भी दे सकते हैं। अभी हमें हाइट वर्क नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अभी हमें अपने पेरेंट की हाइट का नहीं पता, वो ऑटो है, तो अभी वो वर्क नहीं करेगी। अगर आपने अपने पेरेंट को हाइट दी हो ना कोई, तो फिर ये वर्क करेगी हाइट की, ठीक है। तो हाइट होगी, विड्थ होगी, कलर हो गए, बटन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम आ जाते हैं टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बारे में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के बारे में आपको मिलती है टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट सेंटर। अगर आपने अपने टेक्स्ट को अलाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये हेडिंग है, सॉरी ये हेडिंग है, इसको मैं सेंटर पे लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, हेडिंग के अंदर जाके मुझे कहना है टेक्स्ट सेंटर, तो मेरा टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट मुझे एंड पे चाहिए तो टेक्स्ट एंड आ गया। टेक्स्ट स्टार्ट पे तो बाय डिफॉल्ट है ही है, ठीक है, तो टेक्स्ट की क्लास होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा ब्रेक पॉइंट्स हैं, ब्रेक पॉइंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल बात है ये। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हमारे पास क्लासेस है, टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट कैपिटलाइज। तो मुझे ये टेक्स्ट जो है अपर केस में चाहिए, तो मैं कहूँगा टेक्स्ट अपर केस। स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिखे हैं, तो यहाँ से ओके, तो टेक्स्ट मेरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल बनी बनाई क्लासेस हैं, सिर्फ उनको ही हमने यूज करते जाना है, बस पता हो कि कौन सी क्लास किसके लिए। तो कैपिटलाइज करना है तो टेक्स्ट कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज। तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज भी हैं, तो बूटस्ट्रैप कहता है कि फ़ॉन्ट साइज अगर आपने बढ़ाना हो तो मैं आपको बाय डिफॉल्ट 6 साइज देता हूँ,
fs -1 -2 -3 4 5 6। तो ये मेरा p है, इसको मैंने बढ़ाना है तो मैं कहूँगा fs1। तो मेरा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए fs5 थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट को बड़ा करने की क्लासेस हैं। इसके बाद आ जाओ जी बोल्ड करने के लिए, बोल्ड और बोल्डर, सेमी बोल्ड एंड इसके बाद नॉर्मल, लाइट, इटैलिक, फिर उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल तो है ही। ये कैसे करना है? फ़ॉन्ट वेट, तो हम CSS के अंदर भी देते थे ना फ़ॉन्ट वेट, तो इसका शॉर्टकट है FW फ़ॉन्ट वेट एंड बोल्ड। तो ये बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया। ठीक है, तो स्टाइल हम कैसे देते थे? फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड, तो फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए FS इटैलिक, सॉरी वो गड़बड़ होगी, FST फ़ॉन्ट स्टाइल, FST। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी हमारे पास इटैलिक हो गया। अब उसके बाद लाइन हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइन हाइट हम करते थे, LH लाइन हाइट इसकी 1 है और SM बेस एंड लार्ज। तो हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं लाइन हाइट LG, 4 तरह से दे सकते हैं, 1, SM बेस एंड LG। थोड़ी ज़्यादा होगी लार्ज, है ना? तो बेस देंगे नॉर्मल हो जाएगी, आई थिंक स्मॉल पे थोड़ी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगा वो। ठीक है, एंड 1 दे के देखते हैं, 1 पे, ठीक है, और छोटी होगी। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? अच्छा जी, ये चीज़ आ गई टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट की डेकोरेशन हम जो CSS से करते थे वो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया सारा, है ना? तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, वो लाइन क्रॉस वाली। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन आपके पास यूज़ होता है मोस्टली ए के अंदर। जैसे मैंने डाल दिया है कि जी गूगल, तो ए मेरा जो कैसा नज़र आता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा आ रहा है ना, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? क्लास, तो मैं इसको पहले तो ये कह देता हूँ कि टेक्स्ट की डेकोरेशन जो आपकी है वो नन, इसका नीचे वाला लिंक गया, खत्म। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, म्यूटेड, म्यूटेड। ठीक है, लिंक आपका प्रॉपर वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपका टेक्स्ट भी क्लियर है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पहले इन चीज़ों को करके देखें, तो फिर नेक्स्ट हम कल चलेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन?